हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। यू नो वेरी वेल न्यूमेरिकल की पाठशाला। आज हम डिस्कस करने वाले हैं लेक्चर 3 चैप्टर 2 क्लास 12 फिजिक्स। और चैप्टर 2 आपका क्या है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटर। तो उसमें हम लेक्चर 3 में क्या बात करने वाले हैं? लेक्चर 3 में हमारा टॉपिक आज का होगा पोटेंशियल ग्रेडियंट। पोटेंशियल ग्रेडियंट, या इसको आप बोल सकते हो कि रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो हम पढ़ रहे हैं, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी में जो रिलेशन होता है उसमें एक और दोनों को मिला करके एक वर्ड बोला गया पोटेंशियल ग्रेडियंट। तो पोटेंशियल ग्रेडियंट है क्या, उसका रिलेशन, उस वर्ड को हम कैसे दोनों से कोरिलेट करके बताएंगे, आइए बात करते हैं। तो रिलेशन बिटवीन, टॉपिक है रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। सबसे पहले अगर बात करो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, अगर यूनिफॉर्म की बात करें, यूनिफॉर्म की बात करो, जैसे मान लो कि फर्स्ट पॉइंट, when electric field is uniform, electric field is uniform, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड कहीं भी चेंज नहीं हो रही है। फॉर एग्जाम्पल ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर मान लो कि एक चार्ज पार्टिकल है। क्या है? क्या है? चार्ज पार्टिकल है। और ये चार्ज पार्टिकल क्यू है, ठीक है ना। अब यहां से ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन तो आप देख ही रहे हो, इधर है। तो इस पर फोर्स क्या होगा इस डायरेक्शन में? एक्सटर्नल जो फोर्स होगा वो किधर? इधर मान लो, ठीक है। एक्सटर्नल फोर्स इधर हो गया। एफ एक्सटर्नल क्या लिखते हैं हम? क्यू इंटू ई लिखते हैं, लेकिन इस डायरेक्शन में तो माइनस क्यू ही हो जाएगा। एक बेसिक सा कॉन्सेप्ट जो पहले चैप्टर में आप पढ़ चुके हैं। इस डायरेक्शन में अगर फोर्स लगता है तो उसी इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में तो पॉजिटिव होता है, लेकिन उसके अपोजिट में जो होता है एफ एक्सटर्नल कितना होता है? माइनस क्यू होता है। सबको पता है ना, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। तो एफ एक्सटर्नल इस डायरेक्शन में एक्सटर्नल फोर्स, मतलब जो हम चार्ज को लेके मूव करेंगे। तो देखो बहुत आसान सा, जो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई चेंज नहीं है। इलेक्ट्रिक फील्ड ई जो है वो बोल सकते हो वो कॉन्स्टेंट है, वो चेंज नहीं हो रही है। तो सिंपल सा, एज वी नो दैट, डेरिवेशन करने के लिए देखो, जैसा कि हमें पता है, क्या पता है? एज वी नो दैट, जैसा कि हम जानते हैं। तो क्या जानते हैं भाई? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस हमने क्या पढ़ा था? डीवी डेल्टा वी इज इक्वल टू हमने पढ़ा था वर्क डन। कौन सा वर्क डन? एक्सटर्नल वर्क डन डिवाइड बाई चार्ज। जिस चार्ज को हम लेके मूव कर रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, इस चार्ज को लेके मूव कर रहे हैं, मान लो ये क्यू नॉट है, इस चार्ज को लेके मूव कर रहे हैं, तो ये क्यू नॉट लिख लो। क्यू नॉट लिख लिया, क्यू भी लिख सकते हो, कोई बुराई नहीं है। तो डेल्टा वी इज इक्वल टू, तो यहां से इंप्लाइज दैट एक्सटर्नल एक्सटर्नल वर्क डन इज इक्वल टू, हम क्या लिख सकते हैं? क्यू नॉट इंटू डेल्टा वी लिख सकते हैं। इसको फर्स्ट इक्वेशन बना लेते हैं, ठीक है ना। अब देखो वर्क डन क्या होता है भाई, या इसको फर्स्ट इक्वेशन बनाओ या ना बनाओ, सीधे इसी में बहुत छोटा सा डेरिवेशन है। वर्क डन को क्या लिख सकते हो? फोर्स एक्सटर्नल इनटू, मान लो कि ये चार्ज डिस्प्लेस होके कितना जा रहा है? स्मॉल डिस्प्लेसमेंट मतलब डेल्टा आर मान लो, डेल्टा आर। ये चार्ज डिस्प्लेस हुआ कितना? डेल्टा आर, ठीक है। तो एफ एक्सटर्नल इंटू डेल्टा आर लिखा जा सकता है, कहीं डी आर भी लिखा जाएगा, कोई बुराई नहीं है, डी आर भी लिख सकते हैं। तो ये डी भी हो जाएगा। तो डेल्टा आर इंटू एफ एक्सटर्नल को क्या लिखोगे? माइनस क्यू इंटू ई लिखोगे। एक्सटर्नल जो फोर्स है इज इक्वल टू क्यू नॉट इंटू डेल्टा वी लिख रहे हैं। डेल्टा वी क्या है? चेंज इन पोटेंशियल। बहुत इजी तरीके से समझ रहे हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर एक चार्ज को हम मूव करा रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन के अगेंस्ट में मूव करा रहा है, तो एक्सटर्नल फोर्स कितना होगा? माइनस क्यू होगा, नेगेटिव हो जाएगा। वर्क डन क्या होता है? एक्सटर्नल वर्क डन क्या हो जाएगा? फोर्स चार्ज इंटू पोटेंशियल डिफरेंस। एक्सटर्नल वर्क डन फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, तो इसमें फोर्स कौन सा आएगा? एक्सटर्नल फोर्स आएगा।
इंटू डेल्टा आर कितना, स्मॉल डिस्प्लेसमेंट है तो डेल्टा आर हमने लिख लिया। एक्सटर्नल वर्क डन क्या है, माइनस क्यू ई है, तो इसको यहाँ पुट कर दो। इस वैल्यू को अगर यहाँ पुट करें एक्सटर्नल वर्क डन की जगह, implies that माइनस क्यू ई इंटू डेल्टा आर इज इक्वल टू क्यू, अच्छा क्यू नॉट चल रहा था भाई, क्यू नॉट इज इक्वल डेल्टा आर इज इक्वल टू क्यू नॉट इंटू डेल्टा वी, कुछ कैंसिल, क्यू नॉट से क्यू नॉट कैंसिल हो गया, implies that ई माइनस ई इंटू डी आर इज इक्वल टू डेल्टा वी। अगर इसका मैग्नीट्यूड लिखो, मैग्नीट्यूड ऑफ डेल्टा वी, तो ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, ए इंटू डेल्टा आर। या तो ऐसे लिख सकते हैं, या implies that E इज इक्वल टू माइनस डेल्टा वी डिवाइड बाई डेल्टा आर। अब यहाँ पर डेल्टा वी बाई डेल्टा आर को ही हम पोटेंशियल ग्रेडियंट बोलते हैं। तो पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या है, वोल्ट या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पर यूनिट मीटर, पर मीटर भी बोल सकते हो। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पर मीटर इज नोन एज इलेक्ट्रिक फील्ड, इज नोन एज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ग्रेडियंट। अब एक बात और समझो, बहुत ध्यान से समझना। देखो यार, यहां पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो था आपका, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और यहां इलेक्ट्रिक फील्ड था। इसका मतलब ये होता है कि अगर हम कभी भी इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट चार्ज को लेके जा रहे हैं तो हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिक्रीज करेगा। सॉरी, अगर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में निकाल रहे हो तो डिक्रीज करेगा, नेगेटिव है ना। देख लो, डेल्टा वी इज इक्वल टू माइनस ई इंटू डेल्टा आर है, तो डेल्टा वी इज इक्वल टू माइनस ई इंटू डेल्टा आर है। तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, इसका मतलब ये है इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में, कहां पे, इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में, ध्यान से समझना, इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिक्रीज करेगा। ठीक है ना, बहुत आसानी से समझ में आना चाहिए आपको। अगर इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है और किसी चार्ज को हम यहाँ से 1 से 2 लेके जा रहे हैं, मूव करा रहे हैं, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इस डायरेक्शन में गए, यहाँ पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। तो ये कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में रहना चाहिए। एक मैं अच्छा सा प्यारा सा एग्जाम्पल लेता हूं। चलो भाई, एक न्यूमेरिकल लेना तो बनता ही है प्यारा सा, कि कैसे हम समझेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैसे डिक्रीज करता है, ये प्रैक्टिकली समझने की कोशिश करते हैं। जैसे मान लो दो प्लेट्स ए और बी है, इसका पोटेंशियल है हमारा वी ए इज इक्वल टू, मान लो कि 50 वोल्ट, वी बी इज इक्वल टू वाट। ठीक, वी पूछा, इसके बीच की डिस्टेंस को हमने मान लिया 5 मीटर है। ठीक है, यहां का वोल्टेज आप देख रहे हो 50, यहाँ का जो वोल्टेज है वो 50 वोल्ट का है। यहाँ वोल्टेज क्या होगा फाइंड करना है। जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन देख रहे हो इधर है, ए से बी की तरफ है। इसका मतलब ये हुआ कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बी की तरफ कम होना चाहिए। ठीक है, तो देखते हैं क्या होगा। अब देखो, E इज इक्वल टू, इलेक्ट्रिक फील्ड हमें दिया हुआ है, E इज इक्वल टू कितना है, 20 न्यूटन पर कूलम। ये डिफरेंस डी आर या डेल्टा आर। वैसे देखो, एक मैं अल्टरनेटिंग मेथड बता देता हूं, उसके बाद एक क्वेश्चन देखो। अल्टरनेटिव मेथड क्या, अल्टरनेटिव मेथड किसका, E और R का, मतलब E एंड V का। E एंड V के रिलेशन के लिए अल्टरनेट, कुछ नहीं याद आ रहा है, कुछ भी नहीं याद आ रहा, तो सिंपल फार्मूला लिखो दोनों का और दोनों को डिवाइड कर दो। न्यूमेरिकल के लिए वो फार्मूला बहुत ही बेस्ट है, बेटर है। E इज इक्वल टू आपने पढ़ा है ना, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, चलो K लिख लो, K Q डिवाइड बाई R स्क्वायर पढ़ा है। V क्या पढ़ा है, V इज इक्वल टू K Q बाई R पढ़ा है। ये दो इक्वेशन बनाओ, दोनों को डिवाइड कर दो। E डिवाइड बाई V इज इक्वल टू K Q बाई R स्क्वायर डिवाइड बाई K Q बाई R। K से K, Q से Q कैंसिल कर लो, एक R कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा तुम्हारा
E डिवाइड बाई V इज इक्वल टू क्या बचा, 1/R बचा, इधर मल्टीप्लाई कर लो, V इज इक्वल टू E इंटू आर। तो ये रिलेशन आप सिंपली न्यूमेरिकल के लिए, लेकिन कोई डेरिवेशन पार्ट में नहीं, न्यूमेरिकल के लिए देखो V इज इक्वल टू E इंटू आर हुआ। तो हमने जो फार्मूला पढ़ा ये डेल्टा V इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, इसको E इंटू डेल्टा आर लिख सकते हैं, ठीक है ना। इस फार्मूले का हमें यूज करना है। न्यूमेरिकल में हमेशा नेगेटिव, जो नेगेटिव साइन है वो रिप्रेजेंट करता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिक्रीज करता है। चलो देखते हैं। तो डेल्टा आर कितना है हमारा, 5 मीटर का है। तो फार्मूला अप्लाई करो, डेल्टा वी इज इक्वल टू क्या होता है भाई, ई इंटू डेल्टा आर होता है। तो ई कितना है 20, डेल्टा आर कितना है 5, तो कितना हो गया 20 इंटू 5 कितना हो गया भाई, 20 इंटू 5 100 वोल्ट हो गया। तो ये 100 वोल्ट हुआ। और डेल्टा वी डिफरेंस की जगह क्या लिखोगे, वी बी माइनस वी ए इज इक्वल टू 100। तो वी बी कितना है फाइंड करना है, माइनस, अच्छा एक मिनट, मैंने पहले बोला यहाँ पर पोटेंशियल ज़्यादा होता है, यहाँ पे सॉरी यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, कम होता है, और यहाँ पर पोटेंशियल ज़्यादा होगा। तो इस बात का ध्यान रखो। तो यहाँ पे क्या आएगा, वी ए माइनस वी बी, यही उल्टा कर दोगे तो गलत आ जाएगा आंसर। कई जगह आप जब एमसीक्यू क्वेश्चन देखोगे नीट वगैरह आईटी वगैरह में, ये ऑप्शन जो है ऐसा देगा, जैसे अभी बात करेंगे, वी ए माइनस वी बी इज इक्वल टू 100 कर लिया, वी ए हमारा कितना है 50 है, तो यहाँ पे इसको लिख सकते हो ना 50 माइनस वी बी इज इक्वल टू 100। तो वी बी को उधर ले जाओ, वी बी नॉट बी बी, वी बी तो 50 माइनस 100 तो कितना आ जाएगा, माइनस 50 वोल्ट। तो एक क्वेश्चन और लेते हैं, और अच्छे से समझने के लिए हमने एक क्या लिया, एक प्लेट ए लिया, दूसरा बी लिया। ए का पोटेंशियल हमें फाइंड करना है, ए पर पोटेंशियल फाइंड करना है, और इलेक्ट्रिक फील्ड का देख रहे हो डायरेक्शन इधर, ये तो पूछा इलेक्ट्रिक फील्ड जो है हमारी कितनी है 10 न्यूटन पर कूलम, इलेक्ट्रिक फील्ड है 10 न्यूटन पर कूलम। बी का पोटेंशियल हमने 0 लिया है। क्वेश्चन है हमारा कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए क्या होगा, बी पर पोटेंशियल 0 है, इलेक्ट्रिक फील्ड 10 है, दोनों के बीच का जो दोनों प्लेट के बीच का जो डिस्टेंस है वो 2 मीटर है। तो ए पर पोटेंशियल क्या होगा, ध्यान से समझिए। तो पोटेंशियल देखो, सबसे पहले पोटेंशियल डिफरेंस का फार्मूला डेल्टा वी इज इक्वल टू ई इंटू डेल्टा आर लगा लो। जब भी न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे तो यहाँ माइनस नहीं लगाना है, ठीक है ना। तो डेल्टा वी इज इक्वल टू देखो क्या आ जाएगा, डेल्टा वी इज इक्वल टू ई कितना है भाई 10 है, ठीक है। डेल्टा आर कितना है 2 है, तो डेल्टा वी कितना आ गया 20 वोल्ट डेल्टा वी आया। यहाँ का पोटेंशियल कितना है 0 है, यहाँ का पोटेंशियल अगर 0 तो यहाँ पे क्या होगा, ज़्यादा ही होगा। तो डेल्टा वी मतलब हो जाएगा आपका वी ए माइनस वी बी, डिफरेंस डेल्टा वी इज इक्वल टू वी ए माइनस वी बी कितना है 20 है, तो वी ए कितना फाइंड करना है, माइनस 0 इज इक्वल टू 20, तो वी ए पर पोटेंशियल कितना हो गया 20 वोल्ट। तो इस तरह से आप कोई भी क्वेश्चन, बहुत सारे क्वेश्चन आप कर सकते हो। यहाँ पर एक चीज़ और देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डेल्टा वी बाई डेल्टा आर जो है आपको एक नई यूनिट मिलेगी। उस यूनिट को आप क्या बोलोगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की यूनिट क्या होती है, वोल्ट होती है। क्या होती है, वोल्ट होती है। क्या होती है, वोल्ट होती है। रेडियस की यूनिट क्या होती है, मीटर होती है। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की यूनिट आपको क्या मिल गई, वोल्ट पर मीटर, वोल्ट पर मीटर। चलो, तो अभी आपने जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में रिलेशन देखा, ये क्या था, बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब इस पर जो इसका जो कॉन्सेप्ट है वो बोर्ड के लिए ज़रूरी था। अब इसका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का एक रिलेशन आप देखिए नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का, जो कि आपके कंपटीशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। वो बोर्ड के लिए बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है। जो लोग बोर्ड के लिए केवल पढ़ना चाहते हैं वो पहला पार्ट पढ़ के इन न्यूमेरिकल कर सकते हैं, लेकिन कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। बहुत आसान तरीके से देखेंगे, जो नीट में भी आपको काम आएगा और जेई में भी काम आएगा। तो वही है, क्या है रिलेशन, किसके बीच, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के बीच। लेकिन किस केस में, जब हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी नॉन यूनिफॉर्म हो जाए। तो व्हेन इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉन यूनिफॉर्म, अगर भाई ये नॉन यूनिफॉर्म हो गई तो कौन सा पहाड़ टूट पड़ेगा इसके ऊपर,
क्या बहुत बड़ी आफत आ जाएगी? नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी अगर नॉन यूनिफॉर्म हो जाएगी, नॉन यूनिफॉर्म का मतलब अब एक डायरेक्शन में नहीं रही, EX में नहीं रही, केवल EY में केवल नहीं रही, EZ में नहीं रही, तीनों में हो सकती है। अब क्या होगी, कैसे होगी, देख लो। तो इस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की जो वैल्यू है, मतलब एक सीधा सा फार्मूला बता रहा हूँ, क्योंकि ये किसके लिए जरूरी है, मैंने बोला कंप्रेशन के लिए जरूरी है, तो कंप्रेशन के लिए जरूरी है। तो dV इज इक्वल टू, सीधे फार्मूला लिखेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ, कैसे लिखेंगे देखो, जैसे मान लो कि ऐसे छोटा सा, ऐसे देख रहे हो ना, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डायरेक्शन वेरिएबल है, नॉन यूनिफॉर्म है, तो ऐसे इस तरह से, ये ऐसे स्पेस अलग अलग। तो मान लो कि ये छोटा सा पॉइंट है यार, ऐसे ये मान लो R1, ये हो गया R2, ठीक है ना, R1 R2, तो इसके बीच की जो डिस्टेंस है वो dr है, स्मॉल डिस्टेंस dr, बहुत ही स्मॉल डिस्टेंस dr। देख लो इसका डायरेक्शन यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, यहाँ इधर है। तो इसके बिहाफ पर dV इज इक्वल टू, इसको टोटल जब फाइंड करना रहेगा ना तो इंटीग्रेट करना पड़ेगा, तो इंटीग्रेट करें। इंटीग्रेट करने के बाद इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को भी अंदर लिखना पड़ेगा, E डॉट dr, ये सिंपल सी बात। सेम डायरेक्शन में होगा E डॉट dr, मतलब cos 0 लिख सकते हो, चलो वो सब अपना करना, लेकिन इतना जरूरी नहीं है। तो E को हम क्या लिख सकते हैं, सिंपल से कॉन्सेप्ट, E इज इक्वल टू EXI का EYJ का EZK का dr को भैया क्या लिख सकते हो, dr इज इक्वल टू हो जाएगा DXI कैप DYJ कैप DZK कैप। याद हो तो मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी में भी ऐसा कॉन्सेप्ट बताया था, मैंने बोला था वो भी कंपटीशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो यहाँ इंप्लाइज दैट, इस इक्वेशन में अगर वैल्यू रखो तो dV इज इक्वल टू, जानते हो क्या हो जाएगा, क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ EXI कैप EYJ कैप EZK कैप, ठीक है, वेक्टर लगा लगा के, वेक्टर डॉट DXI कैप DYJ कैप DZK कैप। अब मल्टीप्लाई कर लें, मल्टीप्लाई जब करेंगे, EXI कैप DXI कैप I कैप 1, डॉट प्रोडक्ट I डॉट I 1, फिर EYJ कैप DYJ कैप J डॉट J इज 1, ठीक है ना। मीन्स ये हमें क्या मिलेगा, EX DX EY DY EZ DZ, मिला ना। ये सिंपल सा फंडा, सिंपल सा डेरिवेशन, सिंपल सा फार्मूला मिल जाएगा। इस फार्मूले के बिहाफ पर हम फाइंड करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो देखो एक एग्जांपल ले लें छोटा सा, या एक चीज़ और देखो, अगर इसको डिफरेंशिएट करना है, d बाई डी एक्स सोचो अगर निकालना है, या d बाई डी वाई निकालना है, या e बाई डी जेड निकालना है, तो कैसे निकालोगे, कैसे फाइंड करोगे। जैसे मान लो इसी को आपको डिफरेंशिएट करना है, तो डी एक्स के रिस्पेक्ट में करना है, तो क्या करोगे, डी बाई डी एक्स इज इक्वल टू, है ना, डी बाई डी एक्स इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, ई एक्स आ जाएगा, है ना, सिंपल सी बात है। ऐसे डी बाई डी और बाकी ये सब क्या हो जाएंगे, कांस्टेंट है तो जीरो हो जाएंगे। तो सिंपल सी बात है। तो यहाँ पर एक छोटा सा कॉन्सेप्ट मैं बताता हूँ आपको, देखो अब यहाँ पर इस इक्वेशन को एक दूसरे टर्म में मैं आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। कैसे, देखो E इज इक्वल टू, आपने क्या पढ़ा है, dV बाई डी आर पढ़ा है ना, dV बाई डी आर पढ़ा है। अगर ये EX केवल लिखना चाहो तो इसको dV बाई डी एक्स लिख सकते हो ना। अगर केवल EY का निकालना चाहो तो EY को क्या लिख सकते हो, dV बाई डी वाई कर सकते हो ना। अगर केवल Z का निकालना चाहो तो dV बाई डी जेड कर सकते हो ना। मतलब जहाँ EX है, यहाँ देखो E के टर्म में अगर लिखो सीधा सीधा, E इज इक्वल टू हम क्या लिखते हैं, EX I कैप EY J कैप EZ K कैप, है ना। तो सीधे यहाँ से E इज इक्वल टू हम EX की जगह क्या लिख सकते हैं,
ये एक्स की जगह देखो डी वी बाई डी एक्स, डी वी बाई डी एक्स आई कैप, डी वी बाई डी वाई जे कैप, डी वी बाई डी जेड के कैप। तो ये फार्मूला ए का तो सीधे ये बन जाएगा आपका। हाँ, ये मैग्नीट्यूड के फॉर्म में है, वैसे माइनस होता है ना माइनस, तो ये मैग्नीट्यूड के फॉर्म में हमने लिखा है। तो डी वी बाई डी एक्स आई कैप, डी वी बाई डी वाई। तो कैसे होगा, एक एग्जाम्पल के थ्रू हम समझते हैं, बहुत आसानी से समझेंगे। ठीक है, कैसे देखो, चलो एक छोटा सा प्यारा सा एग्जाम्पल लेते हैं, उसके बिहार पर हम इस वेरिएबल के कॉन्सेप्ट को समझते हैं। बाकी नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे। ये एक एग्जाम्पल के साथ ही आज का लेक्चर खत्म करते हैं। तो dv इज इक्वल टू, देखो v इज इक्वल टू 2x प्लस 3y प्लस 4z है। सिंपल सा पार्शियल डिफरेंशिएशन सबको आता है। जैसे मान लो कि अगर y इज इक्वल टू दिया हो x प्लस y, x प्लस 2, x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2, तो आपको डिफरेंशिएट करना आता है कि आप लिखते हो ना dy बाई डी एक्स। मान लो कि यहाँ 2 ना लिख के a लिखा हो प्लस b लिखा हो, तो dy बाई ऐसे एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी लिखा हो, तो dy बाई डी एक्स केवल x का जब हम डिफरेंशिएशन कर रहे हैं तो एक्स स्क्वायर का 2x होता है, प्लस a है, a का तो कर नहीं रहे हो तो उसका 0 हो जाएगा, प्लस b का कर नहीं रहे हो, b के रिस्पेक्ट में, जिसके रिस्पेक्ट में करेंगे उसी का होगा ना। तो ये कॉन्सेप्ट यहाँ अप्लाई करेंगे। इसका मतलब dy बाई डी एक्स यहाँ केवल 2x आएगा। चलो अब यहाँ इस फार्मूले में कैसे उसको अप्लाई करेंगे कैलकुलस को, 2x इज इक्वल प्लस 3y प्लस 4z। हमें फाइंड क्या करना है, e। देखो e का फार्मूला आप याद रखो, सीधे इसी में वैल्यू रखेंगे dv बाई डी एक्स इंटू आई कैप प्लस dv बाई डी वाई इंटू जे कैप प्लस dv बाई डी जेड इंटू के कैप। dv बाई डी एक्स फाइंड कर लें, dv बाई डी वाई फाइंड कर लें, dv बाई डी जेड फाइंड कर लें, उसके बाद इस इक्वेशन में वैल्यू रख दें, e मिल जाएगा हमें सीधे सीधा। तो देखो dv बाई डी एक्स, अगर इस इक्वेशन को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो तो dv बाई डी एक्स इज इक्वल टू क्या मिलेगा, 2, x का 1 हो जाएगा 2, प्लस y का तो कर नहीं रहे थे, x का कर रहे थे, ये 0 हो गया, ये भी 0 हो गया। इसका मतलब dv बाई डी एक्स हमें क्या मिल गया, dv बाई डी एक्स इज इक्वल टू हो गया 2। ऐसे ही यहाँ लिख लेंगे डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, इसको फर्स्ट इक्वेशन, फिर डिफरेंशिएट इक्वेशन फर्स्ट विथ रिस्पेक्ट टू y के रिस्पेक्ट में अगर इसको डिफरेंशिएट करो, मतलब dv बाई डी वाई इज इक्वल टू, x के रिस्पेक्ट में नहीं कर रहे तो x के टर्म को एज ए कांस्टेंट कंसीडर करोगे तो ये क्या हो जाएगा 0, प्लस 3 y का 1 हो जाएगा, प्लस ये z एज ए कांस्टेंट ट्रीट होगा क्योंकि हम y के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो ये भी 0 हो जाएगा। मतलब हमें dv बाई डी वाई इज इक्वल टू मिल गया 3। ऐसे ही सिमिलरली dv बाई डी जेड इज इक्वल टू, फर्स्ट इक्वेशन को डिफरेंशिएट करना है, z के रिस्पेक्ट में करना है, तो dv बाई डी जेड इज इक्वल टू x वाला तो 0, y वाला 0, z वाला 4। मतलब dv बाई डी जेड इज इक्वल टू हमें मिल गया 4। तो वैल्यू क्या क्या आ गई, 2 आया, 3 आया, 4 आया। ले चल को यहाँ रख देते हैं। ठीक है, सीधे यहाँ रख दो तो a इज इक्वल टू dv बाई डी एक्स कितना है, dv बाई डी एक्स हमारा 2 है, 2i कैप, dv बाई डी वाई कितना है 3j कैप, प्लस dv बाई डी जेड कितना है प्लस 4k का। ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हो गया। ठीक है, तो इसके बाद हम अगले लेक्चर में बात करेंगे। आप पढ़ते रहें, घर पे रहें। विश यू ऑल द बेस्ट।